Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about domestic workers और साथ ही ये भी समझेंगे what are the legal provisions for their protection. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये डोमेस्टिक वर्कर्स न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली ए सोशल वर्कर रेस्क्यूड ए 14-year-old girl from Gurugram home where she was employed as a domestic worker. The couple allegedly harassed, assaulted and tortured the girl originally from Jharkhand फॉर द 5 months ही वॉज एम्प्लॉयड. मीन्स हाल ही में एक सोशल वर्कर ने गुरुग्राम के एक घर से 14-year-old गर्ल को बचाया है, जो उस घर में डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर मीन्स घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रही थी. एंड उस घर के जो मेंबर हैं, जो कपल है, उनके ऊपर इस गर्ल के साथ हैरेसमेंट, टॉर्चर एंड असॉल्ट करने के आरोप लगे हैं. एंड ऐसा पहली बार नहीं है. जिस तरह के आपने न्यूज़ पढ़ा या सुना है, बहुत बार आपने देखा होगा इस तरह की न्यूज़ें आते रहती हैं, हमने पढ़ा है, सुना है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस टर्म डोमेस्टिक वर्कर. हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये डोमेस्टिक वर्कर टर्म क्या है, मीन्स ये घरेलू कामगार कौन होते हैं. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, किसे डोमेस्टिक वर्कर मीन्स घरेलू कामगार माना जाता है, एंड व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स प्रोटेक्शन. घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक वर्कर्स. कि आखिर ये घरेलू कामगार किसे कहा जाता है, उसे समझते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन 2011, द टर्म डोमेस्टिक वर्कर मीन्स एनी पर्सन इंगेज्ड इन डोमेस्टिक वर्क विद इन एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. मीन्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो घरेलू कामगार शब्द का अर्थ किसी रोजगार संबंध के तहत घरेलू काम में लगे किसी भी व्यक्ति से है. यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोई भी मेल हो या फीमेल हो जो अपने घरों में काम करता है, उसे हम डोमेस्टिक वर्कर नहीं बोल सकते. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे सर मैं भी तो अपने घर में काम करता हूँ, मीन्स मैं भी डोमेस्टिक वर्कर हूँ. तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक वर्कर तभी माना जाएगा जब कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के तहत घर में या घरों में काम करता है. मीन्स ऑक्यूपेशनल बेसिस पर हाउस होल्ड में काम करता है, तभी उसे डोमेस्टिक वर्कर माना जाएगा. मीन्स आप अपने घर में काम कर रहे हो तो आपको डोमेस्टिक वर्कर नहीं माना जाएगा. अगर कोई पर्सन XYZ पर्सन ऑक्यूपेशनल बेसिस पर हाउस होल्ड में काम करता है, तभी उसे डोमेस्टिक वर्कर माना जाएगा. एंड बेसिस ऑन एवरीडे वर्किंग आवर्स एंड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डोमेस्टिक वर्कर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. ये पॉइंट याद रखिएगा. फर्स्ट क्या है, पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्कर. सेकंड है फुल टाइम डोमेस्टिक वर्कर. एंड थर्ड है लिव इन डोमेस्टिक वर्कर. तो यहाँ पर एक एक करके ज़रा डिटेल में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है. देखिए, पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्कर वे होते हैं जो मोर देन वन एम्प्लॉयर के साथ कुछ टाइम के लिए वर्क करते हैं. जस्ट लाइक आपके घर में कोई कुक आती है, सिर्फ आपके घर में ही काम नहीं करती है, बहुत सारे घरों में वो काम करती है, तो वो क्या हो गई, पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्कर हो गई. एंड फुल टाइम डोमेस्टिक वर्कर वे होते हैं जो एक ही घर में सुबह से शाम तक वर्क करते हैं. एंड आफ्टर द वर्क क्या होता है, वो अपने हाउस की तरफ रिटर्न हो जाते हैं. मीन्स क्या है कि एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, फुल टाइम है, सुबह से शाम तक आप ही के घर में हैं, बट आफ्टर द वर्क क्या होगा, वो अपने होम की तरफ, हाउस की तरफ रिटर्न हो जाती है. तो उन्हें क्या कहा जाता है, फुल टाइम डोमेस्टिक वर्कर कहा जाता है. एंड फाइनली जो लिव इन डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, उनके विषय में अगर बात करें तो ये वो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं जो एक ही एम्प्लॉयर के घर में काम करते हैं, बट आफ्टर द वर्क ये अपने हाउस रिटर्न नहीं होते हैं. एंड एम्प्लॉयर के जो प्रीमाइसेज होता है वहीं पर स्टे करते हैं. मीन्स क्या हुआ, पार्ट टाइम में क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपके घर में कोई आया, काम करके चला गया, आपका खाना बना के चला गया, आपके घर की सफाई करके चले गए. फुल टाइम में क्या हुआ, कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयर है उसके घर में ही जो डोमेस्टिक वर्कर है सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, बट जब रात हो जाती है तो वो अपने घर की तरफ लौट जाते हैं. एंड जो लिव इन वर्कर होते हैं डोमेस्टिक वर्कर, इनके मामले में क्या होता है कि ये सुबह से शाम तक, रात तक उसी एम्प्लॉयर के घर में रहते हैं. आफ्टर द वर्क भी क्या होता है, उसी के प्रीमाइसेज में जो भी उन्होंने रूम वगैरह प्रोवाइड कराया उन्हें, उनके साथ रहते हैं. तो इन्हें कहा जाता है लिव इन डोमेस्टिक वर्कर. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. अब जरा समझते हैं स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया. इंडिया में ये जो डोमेस्टिक वर्कर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनका नंबर क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा कहे जाते हैं, इसको जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली डोमेस्टिक वर्क इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन इंडिया. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं कि अर्बन इंडिया में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे आप क्या देख रहे होंगे कि आपके घरों में महिलाएं या लड़कियाँ
जो वर्कर के तौर पर, डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम कर रही हैं। सफाई कर्मचारी हो सकती हैं, कुक हो सकती है, मेड हो सकती है, बहुत सारे फॉर्म हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बूम कर रहा है डोमेस्टिक वर्कर वाला। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा अगर बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 39 लाख पीपल वर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक वर्कर। ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड इनमें से भी 26 लाख फीमेल वर्कर हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसा कि एस्टिमेटेड डेटा है, क्योंकि देयर इज नो एग्जैक्ट डेटा। इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एग्जैक्ट डेटा ना होना, पूरी तरह से सर्वे ना होना। इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है कि कितने लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं ILO के अकॉर्डिंग, अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में अप्रॉक्स आप समझिए कि 20 मिलियन से लेकर 90 मिलियन के बीच में लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। हम तो रिसेंटली अभी क्या मान रहे हैं, अभी तक के जो डेटा इसके अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं कि 39 लाख लोग ही वर्किंग है डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर, जिनमें से भी 26 लाख क्या है, वुमेन हैं या फिर गर्ल्स हैं। बट ILO कहता है कि इंडिया में 20 मिलियन से लेकर 90 मिलियन के बीच में डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं। एंड अर्बन सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, लाइक जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, जितने भी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स में लार्ज स्केल पर वुमेन वर्किंग है। सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें सबसे ज़्यादा किसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो वुमेन्स वगैरह हैं, गर्ल्स वगैरह हैं, वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हो रही हैं। एंड इसमें से भी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने वालों की, इसमें मैक्सिमम वे लोग हैं जो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार से माइग्रेट करके यहाँ पर आई हैं। मीन्स आप समझिए कि पर्टिकुलरली इस एरिया से मैक्सिमम जो वीमेंस हैं, गर्ल्स हैं, वो माइग्रेट करके यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह में काम कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो माइग्रेटेड गर्ल्स हैं, माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, इनमें से मैक्सिमम क्या है, अनमैरिड हैं। एंड ये लिव इन डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। इसके कारण क्या होता है कि आफ्टर द वर्क ये अपने घरों की तरफ नहीं वापस जा पाती हैं। एंड जो एम्प्लॉयर होता है उसके प्रीमाइसेज में ही रहती हैं, जिसके कारण आए दिन हम इस तरह के हैरेसमेंट के केसेज देख सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल को रेस्क्यू किया गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि होता क्या है कि अपने घरों से माइग्रेट करके ऑलरेडी मान लिए हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई में आकर रह रही हैं और यहाँ पर लिव इन डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। मीन्स आफ्टर द वर्क भी क्या है, वो उनके घर में ही, उनके प्रीमाइसेज में ही रह रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनके साथ हैरेसमेंट वगैरह होना, टॉर्चर होना आए दिन खबरों में बना रहता है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स प्रोटेक्शन इन इंडिया। व्हाट लॉज गवर्न डोमेस्टिक वर्क इन इंडिया, क्या कौन से लॉ हैं, क्या क्या बातें हैं, जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नो डेडिकेटेड लॉ और पॉलिसी टू रेगुलेट पीपल वर्किंग इन द डोमेस्टिक वर्क सेक्टर। ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स इंडिया में कोई भी डेडिकेटेड लॉ और पॉलिसी नहीं है, खास करके जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए कोई डेडिकेटेड लॉ या पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें ऐसा क्यों है, जो इंडियन लेबर लॉ है उसमें डोमेस्टिक वर्कर्स को लिमिटेड इंटरप्रिटेशन के कारण पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए, नेचर ऑफ वर्क जो है, लाइक कुकिंग हो गया या जो क्लीनिंग वगैरह हो गया या जो केयर ऑफ होम हो गया, उसे इंडियन लेबर लॉ में प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है, जिसके कारण डोमेस्टिक वर्क को ही लेबर लॉ में इंक्लूड नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो इंडियन लेबर लॉ है उसी में डोमेस्टिक वर्क को शामिल नहीं किया गया है। दैट्स वाई ऑलरेडी कोई डेडिकेटेड लॉ भी नहीं देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम 2008 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम 2008 में ऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वर्कर को सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कराने की बात की गई। आफ्टर डैट हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स ने वेजेज एंड जो कंडीशन ऑफ वर्क से रिलेटेड लेशन को प्रोपोजल रखा। फाइनली क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने रखा बट पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। करंट सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक्चुअली मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक वर्क को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में ऐड किया गया था, बट ओनली 10 स्टेट ने इसे इम्प्लीमेंट और मैंडेट किया है। मीन्स यहाँ पर क्या है, मिनिमम वेजेज एक्ट की अगर हम बात करें 1948 की, इसके अकॉर्डिंग ये जो डोमेस्टिक वर्क है उसको भी शामिल किया गया था। इसमें भी डिफाइन किया गया था कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, बट सभी स्टेट्स ने इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ओनली 10 स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया है और मैंडेट किया है। 2006 में अगर हम बात करते हैं तो 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने माइनर्स के डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर काम करने पर बैन लगा दिया। बट जो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन एबव 14 ईयर कैन वर्क अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। मीन्स वन साइड तो हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने माइनर के डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर बैन कर दिया है काम करने पर, बट अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा
चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986, इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो अबव द 14 ईयर जो भी हैं, चाइल्ड हैं, गर्ल हैं, जो भी हैं, वो घरों में काम कर सकती हैं, क्योंकि हाउस होल्ड को सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस माना गया है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड क्या है, सबसे सेफ प्लेस है। दैट्स वाई यहाँ पर अबव द 14 ईयर गर्ल और चाइल्ड बॉय जो भी हैं वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें तो जून 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेबर मिनिस्ट्री ने नेशनल डोमेस्टिक वर्कर पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, ताकि जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह हैं जिसके थ्रू जो वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उन्हें रेगुलेट किया जा सके। एंड जो एग्जिस्टिंग लॉ है करंट सिनेरियो में इंडिया के पास, उसके अंडर डोमेस्टिक वर्कर को कवर किया जा सके। बट द पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट 2023। मीन्स जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक इस तरह की कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। मीन्स करंट सिनेरियो में इंडिया में कोई भी डेडिकेटेड लॉ और पॉलिसी नहीं है फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स। तो होप आपको डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।